नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में मुथूट फाइनेंस के बारे में। कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड अनाउंसमेंट करा है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसको डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो 200% निकल के आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर पिछले 1 मंथ की बात करें तो शेयर में लगभग 20% के आसपास गिरावट दिखाई दे रही है। तो वीडियो में चल के ये रीजन देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अगर इतना अच्छा कर रही है, सब कुछ इतना अच्छा है, डिविडेंड वगैरह भी अच्छा दे रही है, तो यहाँ पे शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है। शुरुआत करेंगे इसके डिविडेंड के साथ। कंपनी ने 20 रुपये का जो है डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट करा है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 200% है। पहले चले समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड यील्ड हमेशा जो है कंपनी के फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। अभी 10 रुपये का आप 200% अगर निकालोगे तो 10 × 200 डिवाइड बाई 100, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 20 रुपये, जो कि कंपनी अभी अनाउंसमेंट आपको कर रही है इतने डिविडेंड देने का। दोस्तों, कभी भी आप जब डिविडेंड किसी भी कंपनी में अगर आप डिविडेंड के लिए जाते हो तो हमेशा डिविडेंड को डिविडेंड यील्ड के रूप में आपको समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी कंपनी रुपए में नहीं बताती वो कितना डिविडेंड देने जा रही है। यहाँ पे ये जो आपको 20 रुपये दिख रहे हैं, ये तो न्यूज़ आउटलेट्स वालों ने आपको बताया कि यहाँ पे 20 रुपये मिलने वाला है। एक्चुअल में जो कंपनी फाइल करती है यहाँ पे बीएससी वगैरह को, जब वो एक्सचेंजेस को, तो वो बताती है कि हम इतने डिविडेंड, जो इतना मतलब डिविडेंड दे रहे हैं, वो कितना यील्ड दे रहे हैं, वो तो हमेशा परसेंटेज के रूप में बताती है। इस वजह से आपको हमेशा डिविडेंड यील्ड अच्छी तरीके से समझना चाहिए। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो 23 अप्रैल है, यानी 23 अप्रैल से पहले आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। इसके लिए आपको जो है शेयर 21 अप्रैल या उससे पहले खरीदना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया बताओ तो कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हो तो वो T+2 डेज बाद आपके डीमेट अकाउंट में आता है। यानी आज अगर आप आज शेयर खरीदोगे तो 2 दिन के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आता है। इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, आप 23 अप्रैल को मत बाई करिएगा कि मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आप डिविडेंड चाहते हो तो 21 अप्रैल या उससे पहले ही बाई कर लेना। और 11 मई 2021 से पहले जो है ये जो पैसा है 20 रुपये पर शेयर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसका डिविडेंड का हिस्ट्री देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए 2017 में कंपनी का डिविडेंड यील्ड था 60% का, यानी कंपनी ने आपको 6 रुपये का डिविडेंड दिया था। उसका 2018 में बढ़ के गया 100%, यानी कंपनी ने आपको 10 रुपये का डिविडेंड दिया। 2019 में कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 120%, यानी कंपनी ने आपको 12 रुपये का डिविडेंड दिया। 2020 में 150%, यानी कंपनी ने आपको 15 रुपये का डिविडेंड दिया। 2020 में अभी 200%, यानी 20 रुपीज़ का डिविडेंड। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो डिविडेंड है हर साल कंपनी बढ़ाते जा रही है, तो कितना बेहतरीन चीज़ है, राइट। हर साल कंपनी आपको डिविडेंड बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है दोस्तों, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जनरली कोई भी कंपनी डिविडेंड 2 रीजन से देती है। पहला, या तो कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस वजह से कंपनी के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो भी उनके कैश और रिजर्व्स हैं, कंपनी जो है आप जाके अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट देती है। ये हो गया फर्स्ट रीजन। इसके अलावा सेकेंड रीजन होता है कि कंपनी के पास ग्रोथ तो है, कंपनी ग्रो अच्छा कर रही है, जो भी पैसा कंपनी कमा रही है उसको अपने नए नए बिजनेस में लगा रही है, उसके बावजूद जो है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जा रहे हैं, तो उस पैसे को जाके जो है कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में देती है। तो अभी चल के देखते हैं इस केस में, मुथूट फाइनेंस के केस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर फर्स्ट रीजन है या सेकेंड रीजन है। तो इसके लिए जो कंपनी का हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखेंगे। यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखा जाए तो 2016 में था ये 4919, यानी 5000 करोड़ के आसपास, जो कि 2020 में बढ़ के हो गया 9688। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो डबल हो गया इनका रेवेन्यू। डबल होने का मतलब दोस्तों 100%, राइट। और 100% हुआ कितना है, 5 सालों में इसको अगर 5 से डिवाइड करिए तो लगभग 20% का यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है हर साल। तो किसी कंपनी का रेवेन्यू अगर हर साल 20% ग्रो कर रहा है तो ये आप क्या बोलोगे, अच्छी ग्रोथ है या बेकार ग्रोथ है? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ है दोस्तों, क्योंकि कंपनी भी काफ़ी बड़ी है, लगभग 50,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो 20% का ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, अगर हर साल कंपनी इतना सेल्स ग्रोथ दिखा रही है तो। उसके अलावा अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, 2017 में था ये 817 करोड़, 2020 में बढ़ के हो गया 3160 करोड़। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 8×4 = 32, तो लगभग 4 गुना यहाँ पे इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रोथ कितना फिनोमिनल है कंपनी का। उसके अलावा अगर आरओई नंबर देखिए तो आरओई क्या आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी के पास जो टोटल इक्विटी वैल्यू है उसका, उस पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। और ये वैल्यू जितना ज़्यादा होती है, ये इससे ये पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली जो है अपना बिजनेस मैनेज कर रही है। 2017 में ये था 14.48, 2020 बढ़ के हो गया 26.52। तो 14×2 = 28, तो एक्जैक्टली 2 टाइम्स तो नहीं, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे भी लगभग 2 टाइम्स हो गया है। तो अभी आप देख पा रहे हो, चाहे सेल्स ग्रोथ हो, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, चाहे आरओई हो, हर जगह कंपनी ने पिछले 5 साल में उसको जो डबल या उससे ज़्यादा कर लिया है। तो ग्रोथ वाइज दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंपनी में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी जो है लगातार ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब जो मैंने पहला रीजन बताया था कि कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही होती है, इस वजह से पैसा जो है अपना सारा शेयर होल्डर्स को बांट देती है एज ए डिविडेंड, तो वो वाला यहाँ पे रीजन नहीं है। इसका मतलब कंपनी के पास ग्रोथ है, कंपनी पैसे कमाती है, उसको नए नए बिजनेस में लगाती है, कंपनी ग्रो भी करती है। उसके अलावा
मतलब एक्स्ट्रा जो कंपनी के पास पैसा बच जाता है वो पैसा ला के जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। मतलब कंपनी वाकई में जो अपने इसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी केयर करती है, उन्हें जो वाकई में रिवार्ड देना चाहती है। इस वजह से यहाँ पे जो है कंपनी हर साल डिविडेंड दे मतलब बढ़ा रही है। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि इवन हमारे जैसे शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा कर रही है, बिजनेस भी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। उसके अलावा हर साल अगर कंपनी डिविडेंड बढ़ाते जा रही है तो इसके अलावा आपको जो उस कंपनी से क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप स्टॉक प्राइस का CAGR देखिए तो पिछले 1 ईयर में 65% का रिटर्न दिया कंपनी ने, फिर पिछले 3 ईयर में 40% का रिटर्न। अब पिछले 3 ईयर में 40% मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये CAGR है, मतलब हर साल कंपनी ने 40% का रिटर्न दिया है। उसके अलावा पिछले 5 ईयर का देखिए तो 44%, यानी पिछले 5 साल से कंपनी हर साल आपको 44% का रिटर्न दे रही है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों, आपको इससे अच्छा क्या चाहिए। उसके अलावा कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू जो मार्केट कैप जो करंट मार्केट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी कंपनी अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, फिक्स डिपॉजिट है उससे अच्छा रिटर्न देती है। अभी देखिए कंपनी सब कुछ अच्छा कर रही है, राइट, सब कुछ अच्छा कर रही है, डिविडेंड भी अच्छा बांट रही है, ग्रोथ भी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ा सा देखना चाहिए कि कंपनी का PE इतना सस्ता क्यों है, केवल 13 के PE पे ही कंपनी क्यों ट्रेड कर रही है अगर इतना ही अच्छा कर रही है सब कुछ में। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कंपनी को बिजनेस समझना पड़ेगा। कंपनी का जो बिजनेस है वो लेंडिंग का बिजनेस है, गोल्ड लोन का, और बहुत ही सिक्योर्ड गोल्ड लोन है दोस्तों। इसको थोड़ा सब समझते हैं। अभी देखिए मान लीजिए कंपनी किसी को लोन देती है तो उसके बदले वो कंपनी जो है उस आदमी से सोना रख लेती है गिरवी में। जब आप उसका पैसा वापस करोगे तो वो आपका सोना वापस कर देगी, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह काट के। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा, कंपनी अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये का जो है लोन देती है, 100 रुपये का, उसके बदले कंपनी आपसे लगभग 110 रुपये का सोना अपने यहाँ गिरवी रख लेती है। तो आप यहाँ पे देखिए कितना सिक्योर यहाँ पे इनका बिजनेस है। अगर मान लीजिए ये जो बंदा लोन लेके गया है 100 रुपये का, अगर ये पूरा का पूरा पैसा डुबा दे, लेके कहीं भाग जाए, इनका लोन वापस नहीं करे, फिर भी इनके पास 110 रुपये का इन्होंने जो है ऑलरेडी उससे मतलब सोना गिरवी रखा हुआ है, इसको ये बेचेंगे तो ऑलरेडी देखिए तो इनको 10 रुपये का फायदा ही हो रहा है। तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा लगभग ना के बराबर है दोस्तों, बहुत ही सिक्योर बिजनेस है। और शायद इसी की वजह से देख के जो बड़े बड़े बैंक है जैसे कि HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा लालच में आ गए। उन्होंने देखा यार कि ये तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है, तो क्यों ना हम लोग भी चल के इसी सेगमेंट में इंटर किया जाए। तो अभी ऐसा हो क्या रहा है कि जो भी HDFC बैंक है, चाहे ICICI बैंक है, जो भी बड़े बड़े बैंक है, वो लोग भी जो है इस गोल्ड लोन वाले सेक्शन में घुस जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस कंपनी के मार्जिन पे इफेक्ट पड़ने की वाली मतलब पड़ सकता है। और शायद इसी डर की वजह से यहाँ पे जो मार्केट इसको फॉरवर्ड पी अगर देखा जाए तो जो फ्यूचर में इतना ज़्यादा पी नहीं दे रहा है, शायद इसी की वजह से यहाँ पे स्टॉक का पी इतना कम है। लेकिन फिर भी दोस्तों कितना भी कंपटीशन हो जाए, अगर स्टॉक प्राइस इतना अच्छा कर रहा है और कंपनी का सेल्स अच्छा कर रहा है, देखिए हमें इससे थोड़ा मतलब है कि कौन कौन इनका कंपटीटर आ रहा है। अल्टीमेटली हमें इससे मतलब है कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। अभी देखिए इनके सामने भले भारत सरकार क्यों नहीं खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो हमें तो कंपनी के ग्रो करने से मतलब है, चाहे इसके सामने HDFC है, चाहे ICICI है, चाहे SBI है। तो अगर अल्टीमेटली कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरे लिए अच्छा है, मैं कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। और सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, भले इसका कंपनी का PE अच्छा है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है, इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, तो मैं तो जो परफेक्टली फाइन हूँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे स्टॉक इतना अंडर वैल्यूड क्यों है। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मैनेजमेंट कुछ खराबी नहीं है या बिजनेस में कुछ खराबी नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे अंडर वैल्यूड नहीं है। वो क्या रीजन वो अंडर वैल्यूड होने का वो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा हमने बोला कि पिछले 1 मंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी लगभग 20% के आसपास का करेक्शन दे चुकी है पिछले 2-3 महीनों में। तो उसके पीछे का रीजन समझते हैं। अभी देखिए, अभी आपको पता होगा तो हाल फिलहाल में जब ये कोविड के केसेस थोड़े नॉर्मल होने लगे थे, तो वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगा था, राइट। और जैसे ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगा था, लाइफ नॉर्मलसी में आने लगी थी, तो वहाँ पे जो गोल्ड प्राइसेज हैं वो जो थोड़े नीचे आने लगे थे। अभी आपको पता होगा तो मुथूट फाइनेंस करते क्या है, लोगों को पैसे देकर गोल्ड ही लेती है, अपने पास रखती है। तो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस अगर कम होने लगेगा तो इनके पास जो रिजर्व्स रखे हैं उनके प्राइस अल्टीमेटली कम हो रहा है, राइट। क्योंकि इनके पास रिजर्व में है क्या, गोल्ड ही तो है, गोल्ड ही तो लेके इन्होंने सबसे रखा हुआ है अपने पास गिरवी के रूप में। और अगर गोल्ड का प्राइस कम होने लगा तो इनके पास जो रिजर्व है उसका प्राइस कम होने लगेगा। उसी की वजह से यहाँ पे जो शेयर प्राइस में थोड़ा सा दबाव आ रहा था और यहाँ पे इतनी ज़्यादा करेक्शन दिखाई दे रही थी। लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, एक ऐसा मतलब मटेरियल है, मेरे हिसाब से उसका प्राइस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ही जाएगा, मतलब कभी भी इसका प्राइस घटेगा नहीं। देखिए 10% 15% करेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टाइम तक इसमें करेक्शन होता ही होता रहेगा। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, इसको हर एक आदमी इंडिया में जो है अपने पास लेके रखना चाहता है, तो अल्टीमेटली इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इसके स्टॉक प्राइस में भी उतनी तेजी आएगी। तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो करेक्शन वगैरह हुआ है इससे कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा करेक्शन क्यों हो रहा है, मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखिए। डिविडेंड इतना अच्छा दे रही कंपनी, उसका भी फायदा उठाइए, और जो है लॉन्ग टर्म में इस इक्विटी का जो है आप जरूर फायदा उठाइए। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली यहाँ पे इस कंपनी में बाइंग करनी चाहिए। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। एनालिसिस अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके, इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।